ये हमारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बोला है कि 3 चार्जेज है, एक ओरिजिन पे है और सेकेंड वाला जो है x = 20 सेंटीमीटर पे है और एक थर्ड चार्ज जो है x = 10 सेंटीमीटर पे पहुंची है। अब सिस्टम का जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, तो बहुत सिंपल है, आपको यूज पोटेंशियल एनर्जी का मिल जाएगा आपको। अगर ये इंस्ट्रूमेंट को मैं हटाता हूँ तो देखो क्या दिया था, ये ओरिजिन पे Q1 था, Q1 की वैल्यू 4 नैनो कूलम और एक Q2 जो है x एक्सिस पे x = 20 सेंटीमीटर और Q3 को भी पुट किया है। पहली केस में जो है मिड में पुट किया x = 10 पे, यहाँ पे Q3 पुट किया x = 10 से। ए पार्ट अब बोल रहा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बहुत अच्छा, Q2 की वैल्यू क्या दिया था, -3 नैनो कूलम और Q2 की वैल्यू -3, Q3 की वैल्यू 2 नैनो। अब यहाँ से जो है पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है, 1 और 2 से एक बनेगा, 2 और 3 से बनेगा, 3 और 1 से बनेगा। ये जो है 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। तो यहाँ से जो है 1 2 का 1 और 2 दोनों अपोजिट साइन का है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन R 1 2 ये माइनस में होगा, 2 और 3 भी अपोजिट साइन का है तो ये भी निगेटिव होगा, तो माइनस K Q2 Q3 अपॉन R 2 3 और 1 3 से जो है एक बन गया, सॉरी 1 2 का पॉजिटिव था, प्लस लिखो, दोनों पॉजिटिव है, नहीं 2 उधर सही, 1 और 2 प्लस माइनस है तो इसकी माइनस आ गई, 2 और 3 ये भी प्लस माइनस है तो इसका भी माइनस होगा, 1 और 3 दोनों पॉजिटिव है तो इनसे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस में होगा, तो K Q1 Q3 अपॉन R13। ओके, अब इसमें जो है वैल्यू पुट करो, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से K कॉमन ले लिया, Q1 Q2 1 और 2 4 और 3 ऑलरेडी माइनस लिख चुके हो तो दोबारा माइनस नहीं लिखना है क्योंकि निगेटिव साइन से ही आ गया था, तो 1 जो है 4 और 2 जो है 3, नैनो के लिए 10⁻⁻9 होता है तो 2 टाइम्स 10⁻⁻18 अपॉन 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो वो हो गया 0.2 मीटर। ओके, चलो ये 10⁻⁻18 सब में कॉमन आएगा, इसको एक ही साथ बाहर निकालेंगे, ये माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है, 2 और 3 तो 3 × 2 और दोनों के बीच का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 0.1 प्लस 1 3 4 और 2 4 × 2 ये भी 10 सेंटीमीटर तो 0.1 और सबका 10⁻⁻18 कॉमन। याद रखो 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम और 1 सेंटीमीटर दैट इज 1/100 मीटर।
ये हमने SI सिस्टम में यूज कर लिया और इसको सॉल्व कर देंगे। k की वैल्यू भी पुट कर सकते हो 9 × 10⁹ अगर जो k को लिख लिया 9 × 10⁹ तो हमारा सिंपली हो जाएगा k की वैल्यू 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब बी पार्ट में बोल रहा है कि वेयर शुड दिस थर्ड चार्ज पुट अप सो दैट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो बी पार्ट के लिए जो है अगर जो मैं Q1 यहीं पे है, Q2 भी अपने पोजीशन पे है, Q3 को जो है हमने पुट किया, कहाँ पे पुट किया, चलो ये x डिस्टेंस Q3, ये डिस्टेंस x। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो, यानी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करो। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 1 2 से 2 3 से और 1 3 से। 1 2 के लिए k Q1 Q2 अपॉन R12 और याद रखो ये हमें दिया है -3 नैनो कूलम निगेटिव है, ये +2 नैनो कूलम पॉजिटिव है, ये भी +4 नैनो कूलम, ये भी पॉजिटिव। तो 1 3 जो है प्लस माइनस आ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है निगेटिव में होगी, तो यहाँ पे माइनस। 2 3 से जो है ये भी प्लस माइनस का है, ये भी निगेटिव होगा, Q1 Q2 अपॉन R1 और 1 3 दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस होगा Q1 Q3 अपॉन R1। ओके, अब यहाँ से जो है फर्स्ट और थर्ड में कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं हुआ है, तो ये तो वही होगा जो 20 सेंटीमीटर पे था, यहाँ से हो गया, ये कॉमन ले लिया, -4 × 3 अपॉन R12 1 और 2 के बीच का 0.2 और 10⁻⁻⁸ जो है बाद में लिखेंगे कॉमन में, माइनस ये 2 और 3 है, 2 3 से जो है 2 भी निगेटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, ये माइनस आएगा, माइनस से तो लिखा ही है, यही जो सामने है 3 × 2, लेकिन ये डिस्टेंस अब 10 में रहकर क्या हो जाएगा 20 - x, तो 0.2 - x मीटर में लिख लिया, प्लस इसका k कॉमन हो गया, Q1 4 Q3 2 अपॉन डिस्टेंस x, ये हमने लिखा। और ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो, तो यहाँ से इसको लिख लिया जीरो, इसको लिख लिया जीरो। अब इसमें जो है एक चीज ध्यान रखो कि जो मैंने नैनो कूलम को कूलम में बदला था, 10⁻⁻⁷ कॉमन आया था, वो जो है जीरो किया, जीरो करने के बाद यहाँ से x हम फाइंड कर सकते हैं, आप तो निकाल सकते हो, दोनों लोग जो मैथ के स्टूडेंट हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये मैं वीडियो शेयर करूंगा, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब जो है थोड़ा सा और हायर लेवल का न्यूमेरिकल देखते हैं। A particle of mass
400 mg, a particle of mass 400 mg and charged with 5 into 10 raised to minus 9 coulomb is moving directly is moving directly towards a fixed positive point charge, towards a fixed positive point charge of magnitude of magnitude 10 raised to minus 8 coulomb. When it is at a distance of 10 centimeter, at a distance 10 centimeter, from the fixed positive, from the fixed positive point charge, it has a velocity of 50 centimeter per second. centimeter per second. At what distance from the fixed point charge? At what distance from the fixed point charge? Fixed point charge. Will the particle come? Will the particle come momentarily to rest? ओके, ये न्यूमेरिकल है जो अभी कॉन्सेप्ट मैं बताया था केस 1 का, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड हो गया है क्योंकि वहां पे मैं इंफिनिटी से थ्रो कर रहा था, यहाँ पे जो है किसी पोजीशन पे इसकी दी हुई है वेलोसिटी। अब जो है ये मैं डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये Q2 है, ये हमारा फिक्स्ड है, और Q1 जो है मूव करते हुए इसके पास आया,
m1 मास है। कह रहा है कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा चलो यहाँ पे दिखा दिया q1 m1। इस टाइम इसकी वेलोसिटी दिया है v नॉट, कितना 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v नॉट की वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच का जो है हमें दिया है r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी ये पर्टिकुलर टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए स्टॉप हो रहा है। जैसे ही स्टॉप होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। उस टाइम ये r मिनिमम पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करना है और कुछ नहीं है। यानी बात करें तो यहाँ पे जो है k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल हो गया क्योंकि इंफिनिटी की बात नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो k इनिशियल हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 की जगह v नॉट है, प्लस u इनिशियल, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी के केस में 0 लिया था, यहाँ पे एक लिमिटेड डिस्टेंस दिया है। तो k q1 q2 अपॉन r। फाइनली दोनों रेस्ट पे आ रहे हैं, इस पोजीशन पे रेस्ट पे, तो k फाइनल 0 हो गया। तो u फाइनल के लिए k q1 q2 अपॉन r मिनिमम। अब देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड भी नहीं कर सकते। इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड करने के लिए अगर जो लीनियर मोमेंटम की बात करें तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम मस्ट बी 0, लेकिन ये फिक्स्ड है, यानी कोई बाहरी जो है सपोर्ट से ये फिक्स्ड है, यानी कोई बाहरी फोर्स लग रहा है तभी ये रुका है। तो जब बाहरी फोर्स लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हमें लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, सिर्फ जो है एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे बाकी सारे डेटा पता है, सिर्फ एक आर मिनिमम नहीं पता है। तो आर मिनिमम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आर मिनिमम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। m1 दिया है, वेलोसिटी यहाँ पे दिया है, k दिया है, और फाइंड कर लो। मैं आंसर आपको भेज दे रहा हूँ, आंसर क्या होगा आप खुद सॉल्व करो, आंसर बता दे रहा हूँ। फोर 4.73 सेंटीमीटर के क्लोज आएगा। इसको सॉल्व करने पे आर मिनिमम की वैल्यू आ रहा है 4.73 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें अभी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक बार मैं और आऊंगा इस पे जब पोटेंशियल बता लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो कल वो स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो है 3 लेक्चर उस पे जाएगा, उसके बाद एक लेक्चर फिर से इस पे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी अभी कई बार रिपीट होगा और आगे आएगा। तो ये मत सोचो कि बस इतना ही था, है इसमें थोड़ा थोड़ा यूज आता रहता है, लेकिन बहुत सिंपल। कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसको समझने के बाद ही पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। और मंडे को आपका टेस्ट है
टेस्ट में क्या रहेगा मैं बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 पॉइंट वो हो गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, और 2 दिन में मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियल उससे रिलेटेड। यानी सैटरडे तक जितना मैं पढ़ा लूंगा उतना टॉपिक आएगा। पेपर पैटर्न जो मेंस का पैटर्न होता है सेम वही फॉलो होगा। मीन्स 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ। 25 में से 20 ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्शन वाले, और 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसका आंसर आपको खुद लिखना रहेगा। तो ये है, मैं उसको बाद में आपको डिस्कस करूंगा। संडे को जो हमारा होगा, संडे के दिन लेक्चर वो सिर्फ डाउट सॉल्विंग होगा। हर संडे को डाउट सॉल्विंग होगा, मंडे को टेस्ट होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है इसको रिवाइज कर लीजिए, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।